बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काम करके जब मैं अपने घर पहुंची तो वो मेरी बेटी को पहले ही जहर दे चुका था। सामने से तो सब ठीक लग रहा था, मगर जब उसने खून की उल्टी की तो तब पता लगा कि वह अब बच नहीं पाएगी। मैंने जब उसके आखिरी वक्त में पूछा कि तुम्हें जहर किसने दिया है, तो उसने उस शख्स का नाम लिया जिसे सुनकर मैं अपने किए पर पछताने लगी। मेरा नाम लक्ष्मी है। बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था और अब पति का भी। मेरे पति ने दारू की वजह से अपना पूरा शरीर खराब कर लिया। वे अपने टाइम पर जवानी के चढ़ाव से ही दारू की लत में पड़ गए थे। अंजाम क्या हुआ, 25 साल की उम्र में ही उनका लीवर और फेफड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैंने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। माँ ने मुझे और मेरी बहन को बड़ी मुश्किलों से पाला था। सब लोगों की निगाह मेरी माँ पर रहती थी। अकेली औरत कैसे अपनी दोनों बेटियों को पालेगी, ना तो मायके का सुख और ना ससुराल का। लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी, शेरनी की तरह हर किसी से लड़ती रहती हमारे लिए। एक बार तो माँ जहाँ काम करती थी, उन्होंने माँ को गलत तरीके से छेड़ दिया। जब माँ ने उनकी शिकायत बड़े अधिकारी से की तो माँ को ही अपने काम से हाथ धोना पड़ा। माँ रोज का कमाती थी। उस दिन कहीं से भी माँ को पैसे नहीं मिले। उस दिन हम भूखे पेट ही सोए थे। मैंने तो भूख बर्दाश्त कर ली, मगर मेरी छोटी बहन को भूख बर्दाश्त नहीं थी। वह आधी रात में ही पेट दर्द से तिलमिलाने लगी। माँ उसे फौरन अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टरों ने माँ को साफ साफ कह दिया, अगर इसे भूखे पेट रखोगी तो इसे बार बार यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी को हजम करने वाली थैली में प्रॉब्लम है, इसलिए ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब से ही मेरी माँ ने सीधे तरीके से चलना छोड़ दिया। मगर मैं अपनी माँ की मिसाल बनने से तो गई, इधर कुछ और ही कर बैठी थी। मेरी माँ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या किया था, इधर मैं अपनी और अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कर बैठी थी। दरअसल ये सिलसिला जब चालू हुआ जब मेरी बेटी ने कॉलेज जाना शुरू किया था। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत गरीब थी, मगर एक लौती बेटी थी मेरी, शशि। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना होता। कॉलेज में मेरी बेटी का दोस्त था करण। दोस्ती के चलते वह हमारे घर में आने जाने लगा। मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे चहल पहल ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरी बेटी शशि बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार थी। घर का सारा काम खुद ही करती थी। मेरा दूसरों के यहाँ पर बर्तन मारने जाना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था, पर मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं आती थी। मैं बरसों से यही काम करती आ रही थी। मेरा हाथ वह बटाना भी चाहती थी, मगर मैं उसकी पढ़ाई में से पहले उसे कुछ काम करने नहीं देना चाहती थी। आदमी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चला गया था, इसलिए मैं ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी। हर कपड़ा मुझ पर बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी लोग तो ये कहते थे मैं शशि की माँ नहीं बहन लगती हूँ। खैर मैं उन बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। मैं अब और ज़्यादा मेहनत करने लगी थी, क्योंकि मुझे शशि के अब जल्द से जल्द हाथ पीले करने थे। मगर क्या पता था उसकी ज़िंदगी मेरी एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाएगी। शशि का दोस्त करण जब भी हमारे घर आता तो मेरी बड़ी तारीफें करता और मैं भी उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। करण शशि के साथ एक क्लास में तो पढ़ता था, मगर उसकी उम्र स्टूडेंट जैसी नहीं थी। लेट पढ़ाई चालू करने की वजह से उसे अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करनी पड़ती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्र तो उतनी ही हो रहती है, जज्बात और नॉलेज तो दुगनी हो जाती है। करण भले ही मेरी शशि के साथ पढ़ता था, मगर शादी की उम्र में पढ़ाई करना और लड़कियों के साथ ज्यादा रहना यह साबित करता था कि वो सब करना चाहता जो हर लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ करता। करण के भी अरमान थे, भले ही वह जताता नहीं था, मगर साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता था। मैं जब भी काम से अपने घर आती तो वह मुझे रास्ते में मिल जाता और जबरन मुझे बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात करता। शशि का दोस्त समझकर मैं भी बैठ जाती। फिर जब वे रास्ते में जानबूझकर बार बार ब्रेक लगाता ताकि मैं उसे बार बार पकड़ूं, मैं अब उसकी नीयत धीरे धीरे जानने लगी थी। वह कैसा लड़का था। जब भी घर आता तो मैं अपने शरीर को ढकने लगती, लेकिन मैंने जवानी में ही अपने पति को खो दिया और प्यार से दूर रहने लगी थी। करण जब भी मुझे जानबूझकर छूता तो मुझे मेरे पति का छूना याद आ जाता था। पूरे शरीर तिनके की तरह तिलमिला उठता, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, मुझ में घबराहट होने लगती।
पता नहीं क्यों मैं करण को डांट फटकार कर मना नहीं कर पाती थी। शायद मैं मना कर देती तो आज शशि जिंदा होती। करण को जब यह पता चल गया कि उसे कुछ भी करने से मैं नहीं रोकती और ना डांटती हूँ, तो उसकी हरकतें और बढ़ने लगी। वो मुझे मनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता, कभी फूल लाना तो कभी साड़ी देना। मगर मैं करण से हर बार दूर रहती। उसकी नौटंकी और ड्रामा जानती थी वो किस लिए यह सब कर रहा था। फिर पता नहीं क्यों उस दिन मैं खुद खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब काम से अपने घर आ रही थी तो करण मुझे लेने के लिए आया, मगर मैंने उसकी बाइक पर बैठने से साफ मना कर दिया। तभी एकदम से बारिश शुरू हो गई और जल्दी में मैं उसकी बाइक पर बैठ गई। करण मुझे मेरे घर ले जाने की बजाय बार बार एक ही रास्ते पर बाइक घुमाता रहा। बारिश की बूंदों से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। करण बाइक चलाता ही जा रहा था। जब उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो वह मुझे एक घर में लेकर चला गया और वहाँ वहाँ कहा कि थोड़ी देर के लिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हालात को देखकर मैं भी राजी हो गई। फिर मेरे पास आकर बोला, तुम अपने कपड़े झाड़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं मुंह मोड़कर अपना बदन पोंछने लगी। करण को उस वक्त पता नहीं क्या हो गया, मेरे पास आकर मुझे छूने लगा। मुझे भी उसका बदन और छूना अच्छा लगने लगा। बारिश की बूंदों ने हमें एक कर दिया। सब हो जाने के बाद मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी और मैं वहीं पर रोने लगी। करण बोला, चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मगर मैं शशि के बारे में सोचकर घबरा रही थी। उसकी माँ ने उसी के दोस्त के साथ गलत काम किया था। करण बोला, शशि को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मुझ पर विश्वास रखो। मैंने गुस्से में उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कह दिया और अपने घर पर वापस आ गई। घर आकर मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। मेरी माँ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर किसी से लड़ाई की थी और मैं इधर एक बार एक आदमी के छूने से ही पिघल गई। अब पता नहीं क्या होगा। एक दिन जब मैं शशि के कॉलेज में उसकी नोटबुक लेकर गई तो वहां जाकर मैंने कुछ ऐसा देखा मानो मैंने नरक इस धरती पर ही देख लिया हो। करण और शशि एक दूसरे को किस कर रहे थे। करण मेरी बेटी के साथ रिलेशन में था। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। करण मुझे इस बार धोखा दे रहा था। हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैं शशि से उस वक्त ना मिलकर वापस घर पर आ गई और करण को फोन कर दिया। उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। करण जब मुझसे मिलने के लिए आया, मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम कितने तेज तर्रार आदमी हो। सोचा माँ बेटी हैं, क्यों ना दोनों का फायदा उठाया जाए, और जो सोचा वो कर भी दिया। इधर मेरे साथ वो सब कुछ किया और अब मेरी बेटी के साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं करण को धमकी देने लगी, मगर करण मुझे बार बार किस करने लगा। मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर से हम दोनों रिलेशन बनाने लगे। फिर बाद में सब हो जाने के बाद करण बोला, मैं तुम्हारी बेटी के से प्यार नहीं करता, वही मेरे पीछे पड़ी है, अपने आप को मारने की धमकी देती है मुझे बार बार। उसकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। मैं शशि के पास जरा भी नहीं जाना चाहता, मगर मौत से उसे बचाने के लिए मैंने ये काम किया। करण की बात पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, मुझे मेरी बेटी की अब बहुत चिंता हो रही है। उसके हाथ पीले करवाना चाहती थी, मगर तुमने सब खराब कर दिया। करण बोला, शशि शशि शशि, मैं अपनी और तुम्हारी बात करता हूँ और तुम बार बार शशि को ले आती हो। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं बदनामी का टोकरा लेकर जीना नहीं चाहती थी और अपनी बेटी का प्यार भी नहीं खोना चाहती थी। मैंने गलती की थी जिसका मुझे अफसोस था और अब मैं यह गलती दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने करण को पुलिस की धमकी देकर अपने और अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कह दिया। लेकिन मुझे क्या पता था करण पर मुझे पाने का जुनून सवार हो जाएगा। वह एक दिन मेरे घर पर आया और शशि के साथ रिलेशन बनाने लगा और उसकी ड्रिंक में जहर दे दिया। अपना काम निकलवाने के बाद वह वहां से भाग गया। मैं जब घर वापस आई तो शशि को तबीयत ठीक नहीं थी और शशि भी करण के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वह धीरे धीरे नीली पड़ती जा रही थी। मुझे उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर शशि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। हम दोनों खाना खाकर सो गए। तभी आधी रात को शशि को खून की उल्टी होने लगी। उसके चेहरे पर खून देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागी, मगर जाते जाते
शशि से मैंने पूछा कि तुम्हें जहर किसने दिया, तो उसने करण का नाम लेते ही वहां दम तोड़ दिया। मैं अपनी जवान बेटी को बस एक गलती की वजह से खो बैठी थी। शशि की रिपोर्ट में साफ साफ आ गया था कि उसे जहर दिया गया था। उसने उससे पहले रिलेशन भी बनाया था। मैंने पुलिस को फोन करके करण का करण को पकड़वा दिया। करण ने उनके आगे मेरे और अपने किए गए गंदे काम सब बोल दिए। उसे उम्र भर की जेल हुई, पर मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शशि को मारने में मेरा हाथ नहीं था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मैं अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हूँ। ना करण को इतनी छूट मिलती और ना वो मेरी बेटी को जहर देता। उसने मुझे पाने के लिए अपने बीच के कांटे को ही मार डाला था। अब पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूं। मैं तो हर रोज अपनी मौत की दुआ ही मांगती हूँ। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।